आवाज आ रही है? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हर वर्ष की तरह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है जिससे कि हम लोग जो जूट का जो न्यूनतम निर्धारित मूल्य होता है उसके बारे में जानकारी फैला सकें, किसानों के लिए, किसानों के लाभ के लिए सभी तक ये जानकारी पहुंचे। इस साल भी पिछले वर्ष की तरह और पिछले गत वर्षों की तरह भारत सरकार ने जूट का जो निर्धारित मूल्य है, न्यूनतम निर्धारित मूल्य है, उसको बढ़ाया है। और जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय पटसन निगम, भारत सरकार की नोडल एजेंसी है जो कि किसानों से न्यूनतम निर्धारण मूल्य पर जूट की खरीदी करती है। तो इस बार जूट का न्यूनतम निर्धारित मूल्य यानी कि एमएसपी 5,335 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। और ये जो मिडिल ग्रेड होता है, उसका मध्यम ग्रेड जो है उसका मूल्य है। और उसी के अनुसार जो जूट की जो दूसरे ग्रेड्स हैं, पांच ग्रेड सिस्टम में, उन सभी का अलग अलग न्यूनतम मूल्य रखा गया है। न्यूनतम मूल्य का लक्ष्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जब कभी ओपन मार्केट में जूट का प्राइस गिरता है तो किसानों को एमएसपी के द्वारा ये सुविधा हम देते हैं कि वो एमएसपी उनके पास जो भी जूट है जो उन्होंने उगाया है वो जूट कॉरपोरेशन के सेंटर में लेकर आए। और उनको ये एश्योरेंस दिया गया है कि कम से कम इतना प्राइस आपको मिलेगा ही मिलेगा, 5,335 रुपये प्रति क्विंटल मध्यम ग्रेड के लिए इतना तो प्राइस मिलेगा ही मिलेगा। जेसीआई के 110 क्रय केंद्र हैं जो परमानेंट है, जहाँ खरीदी होती है, 110 सेंटर्स हैं। उसके अलावा हम और भी गोडाउन हायर करते हैं। जो भी ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, जब भी दरकार होती है तो हम और भी गोडाउन हायर कर लेते हैं। लेकिन हम सभी किसानों से जूट खरीदेंगे अगर ज़रूरत पड़ती है। यदि उनको ओपन मार्केट में ज़्यादा प्राइस मिलता है तो हमारा रोल नहीं आता है, फिर वो ओपन मार्केट से बेच करके ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। लेकिन जब मार्केट न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आ जाता है या उससे कम होने लगता है, तब हम किसानों को ये आश्वासन देना चाहते हैं कि भारत सरकार की ये नोडल एजेंसी है जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हम ये आश्वासन देते हैं कि हम हर एक किसान से ये खरीदी करेंगे। उसके अलावा हमारी मोबाइल परचेज टीम भी होती है। अगर किसी सुदूर, किसी रिमोट एरिया में आसपास हमारे सेंटर्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो अगर वो हमको सूचना देंगे तो हमारी टीम वहां जाकर उस जगह से भी खरीद कर लेगी। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि किसी भी ट्रेडर को आप न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम नहीं लीजिए। तो किसानों तक ये बात पहुंचाना बहुत ही आवश्यक है। गत वर्ष जेसीआई ने खरीदी का एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, तो उसके लिए मैं अपने जेसीआई की टीम को बधाई देना चाहता हूं कि एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित हुआ है। और आगे वाले साल में भी जब जब जरूरत पड़ेगी हम लोग उससे भी अच्छा प्रदर्शन करने के लिए कटिबद्ध है। हमारा उद्देश्य ये है कि कोई भी, एक भी फार्मर को, एक भी चाषी को जो एमएसपी रेट है इससे कम दाम नहीं मिलने चाहिए। इसीलिए हम अपनी कैपेसिटी और भी बढ़ा रहे हैं। तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ, जब भी बात जो दाम कम होंगे बाजार से तब जेसीआई है और हम ये हमारा कमिटमेंट है, ये आश्वासन देते हैं
कि JCI के सेंटर उसका परचेज करें। तो यही हमारा मूल उद्देश्य है कि किसानों को विश्वास देना, उनको पैनिक सेलिंग नहीं करना चाहिए। JCI के सेंटर में संपर्क करें और उनसे एक डेट ले लीजिए, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, या जब भी। अगर बहुत ज़्यादा वहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाता है तो उससे भी समस्या है। JCI के सेंटर से अगर समय ले लेंगे तो उनको असुविधा नहीं होगी, वो आराम से जाकर निर्धारित समय पर अपना जूट दे सकते हैं। नहीं तो कई बार ऐसा होता है सेंटर में बड़ी लंबी लाइन लग जाती है, उससे किसानों को भी असुविधा होती है कि वो अपना ही बताया जाएगा। लास्ट ईयर 5,050 था, इस साल 5,335 है। लेकिन एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा जो आपके माध्यम से जन जन तक पहुँचे, सभी किसानों तक पहुँचे, कि ग्रेडिंग की सही जांच होना जरूरी है। उसके ऊंचे मूल्य मिलते हैं और ग्रेडिंग की पहचान अगर चाहे तो किसान डिमांड करें कि हमको मशीन से आप करके दिखाइए, क्योंकि लोएस्ट ग्रेड और हाईएस्ट ग्रेड में जो डिफरेंस होता है वो 1500 रुपया है। हाईएस्ट ग्रेड से लोएस्ट ग्रेड में जो पर क्विंटल जो ग्रेड है उसका डिफरेंस काफ़ी है। तो किसानों को ये जानना जरूरी है कि भाई आप अपने ग्रेड के अनुसार सुनिश्चित कीजिए कि आपको दाम मिले अपने हक के अनुसार। तो वहाँ मशीन से भी एक दो महीने के बाद मशीन भी नई वाली जो मशीन है उसमें प्रोडक्शन में समय लग रहा है, तो डिजिटल मशीन है, उससे वो करके दिखा सकते हैं। तो प्रामाणिक होना चाहिए। एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो है जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है नेशनल जूट बोर्ड का एक स्कीम है आई केयर, उसको भी फील्ड में हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। उसमें किसानों को जो है वैज्ञानिक पद्धति से जूट की खेती करना, उसके लिए उत्तम गुणवत्ता के बीज देना और सर्टिफाइड बीज देना, साथ ही साथ वैज्ञानिक तरीके से जूट की खेती की ट्रेनिंग और कुछ जो खेती की मशीनें होती हैं फ्री मशीनें देना उसके लिए, और उनको रेटिंग के लिए जूट के लिए जो जूट की फसल तैयार हो जाती है, जो कि जैसे अभी हो रही है, उसके बाद उसमें रेटिंग की आवश्यकता होती है। तो रेटिंग इसके बाद आपको कुछ और डिटेल में जानकारी देंगे और हमारे साथ हमारे जूट कमिश्नर श्री मलय चंद्र चक्रवर्ती हैं, जो आपको थोड़ा और आगे बताएंगे। और कुछ और डिटेल जानकारी के लिए हमारे साथ प्रेस रिलीज भी है जो आपको मिलेगी, और हमारे जनरल मैनेजर हैं मिस्टर कल्याण कुमार मजूमदार, और हमारे 2 चीफ मैनेजर और हमारे DGM फाइनेंस भी आज यहाँ हमारे साथ हैं। सो मैं इनवाइट करूँगा। हाँ, वो 13 लाख से ज़्यादा हम खरीदे हैं, 13 लाख क्विंटल से, लेकिन और आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी और क्वेश्चंस का जवाब भी दिया जाएगा। तो पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा। गुड इवनिंग। हमारे कॉमरेड जॉली साहब ने जो काफ़ी कुछ आप लोग को बताया है, আমি দুটো ভাষাতেই বলবো, হিন্দিতে আর ইংরেজিতে, কেননা সব জায়গায় মেসেজ যেতে হবে। উনি অনেক কিছু डिटेल्स रहे। MSP पिछले 10-12 साल में बहुत कम ही MSP ऑपरेशन हुए हैं। जूट प्रोडक्शन যথেষ্ট ভালো হয়েছে গত কয়েক বছর ধরে, আর এই বছর আমরা এক্সপেক্ট করছি যে প্রোডাকশন মোটামুটি ভালো থাকবে। আপনার যে আছে পার্ট গ্রোয়িং স্টেজে আছে, এখনই বলা মুশকিল, কিন্তু আমাদের এক্সটেন্সিভলি যাতে বলে ক্রপ কাটিং এক্সপেরিমেন্ট হয়, তাতে আমরা মোটামুটি ডিটেলসে পেয়ে যাই যে কত প্রোডাকশন হচ্ছে, কত প্রোডাকশন হবে। কিন্তু সেটার জন্য আমাদেরকে আরও মাঝখানেক ওয়েট করতে হবে, তাতে আমরা পুরোপুরি ক্লোজ। কমোডর জলি অলরেডি বলেছেন যে
এবারে যিনি আছে জেসিআই এর 110টা ডিপিসি আর ওদের যত খরিদ করার জন্য প্রক্রিয়াকরণ আছে। তো সেইটা যদি এবারে দরকার পড়ে, আমরা আশা করছি দরকার পড়বে না, কিন্তু এমএসপি হচ্ছে সবসময় একটা সেফটি নেট। আমরা সবসময় চাই যে বাজার থেকে বেশি মূল্যে এই যে পাট যেটা বাজারে আসে সেটা বাজার নিজের থেকে মূল্য নির্ধারণ করে এমএসপির ওপরে এটাকে কিনবে। কিন্তু যদি সেটা না হয় তার জন্য এমএসপি সিস্টেমটা আছে। তো এটাই আপনাদের মাধ্যমে এই বার্তা পাঠানো যে যদি আমাদের চাষি ভাইয়েরা যদি মার্কেটে যদি দাম পড়ে যায় জুটের কি বলে আপনার ওই এমএসপি নিচে, তাহলে আমাদের জেসিআই সবসময় তৈরি আছে চাষিদেরকে সাহায্য করতে, চাষিদের ওই পাট কিনে নেওয়ার জন্য। যদি এই পাটের দাম যদি এমএসপির নিচে পড়ে তাহলে আপনাদের মাধ্যমে এই বার্তা পাঠাতে চাই যে জেসিআই আছে, আর কেউ না থাকুক, জেসিআই আছে আপনাদেরকে সাपोर्ट করার জন্য। वो भारत सरकार का दिया गया सेफ्टी नेट है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जेसीआई है, तो इसका आप यकीन कीजिए और हमारे किसान भाई कभी पैनिक में ना आए और हम पूरी तरह से तैयार हैं। जैसे पिछले साल किया था उससे भी अच्छा हम काम करने जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको हैंड ओवर करूँगा। ओके, हम लोग কোয়েশ্চেন করবেন, সবাই একসাথে কোয়েশ্চেন করবেন না। থরলি সমস্ত জুট গ্রিন স্টেটে ভিজিট করে, জুট স্টেক হোল্ডারদের সাথে মিটিং করে, সেখানে জুট গ্রিন স্টেট গভর্নমেন্টের এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট থাকেন। Then CCB gives recommendation to Cabinet Minister and Government of India finally approve the middle grade price, and then Jute Commissioner on behalf of Government of India fixes the risk rate for other grades variety. আচ্ছা, সারা দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের আপনার ওই কতটা তাদের ভাগ আছে জুটের ক্ষেত্রে? কতটা চাষ হয় না না না, কতটা আপনাদের তারা মানে জুট সাপ্লাই করতে পারে করে? আপনি কোয়েশ্চেনটা একটু ঠিকভাবে করুন। আমি বলছি সারা ভারতবর্ষে যত জুট তৈরি হয়, হ্যাঁ, যে চাষিরা তৈরি করেন, হ্যাঁ, সেইখানে তাদের যদি অনুপাত করা হয় তাহলে বেঙ্গলের চাষিরা কতটা তারা উৎপাদন করেন? হ্যাঁ। He is asking what is the total share of West Bengal in terms of total production of it? Approximately 65 to 70% contribution is from